इनहरविल क्लब नागदा डिस्ट्रिक्ट 304 के तत्वाधान में बाल दिवस के अवसर पर आर्यन चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें जरूरी जानकारियां देने के उद्देश्य से किया गया था। इस गरिमामय कार्यक्रम में क्लब की सदस्य डॉक्टर स्वाति राठौड़ दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चों का दंत परीक्षण किया गया। इस अवसर पर स्कूल के संचालक अरविंद मेहता का स्वागत पूर्व अध्यक्ष श्रीमती आशा जवेरिया व नवीन अध्यक्ष अंजू काठेड़ द्वारा किया गया। स्कूल संचालिका श्रीमती भाग्य लक्ष्मी का स्वागत डॉक्टर स्वाति राठौड़, सचिव श्रीमती सोनम काठेड़ द्वारा किया गया। शिविर में सेवाएं देने वाली डॉक्टर स्वाति राठौड़ का स्वागत श्रीमती अंजू काठेड़ द्वारा माला पहनाकर व श्रीफल देकर किया गया। डॉक्टर स्वाति राठौड़ द्वारा जांच के पश्चात दांतों में होने वाली बीमारी व रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष श्रीमती जया राठी द्वारा किया गया व आभार श्रीमती अंजू काठेड़ ने माना। शिविर में उपस्थित बच्चों को टूथब्रश व टूथपेस्ट का वितरण इनहरविल क्लब द्वारा किया गया। वहीं बिस्किट सचिव श्रीमती सोनम काठेड़ द्वारा प्रदान किए गए। शिविर में स्कूल की शिक्षिकाओं के अलावा क्लब की सदस्य श्रीमती राशि ठाकरावाला, श्रीमती आशा जवेरिया, श्रीमती सोनम काठेड़, श्रीमती जया राठी व श्रीमती अंजू काठेड़ उपस्थित थी। जीतेगा तो आएगा तू। तुम्हारे भी ये जो सारे दांत है ना, ये परमानेंट आ गए हैं। अब ये नहीं गिरेंगे और दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, अब आ गए, आ जाते हैं। आपको अब दोनों टाइम ब्रश करना है अच्छे से, चॉकलेट वगैरह से कम करना है, क्योंकि ये दांत आपके खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, खोलो अच्छे से, आ करो अच्छे से, कुछ नहीं होगा। देखो दांत परमानेंट आ गए थे, बस आप अच्छे से ध्यान नहीं रखिए। कुछ नहीं कर रही है इससे भी, खोलिए अच्छे से। तो उनका आप कर दो। क्लब के द्वारा आर्यन किड्स एकेडमी स्कूल में डेंटल चेकअप किया गया है। आज चिल्ड्रंस डे की सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और इनहरविल क्लब ने आज चिल्ड्रंस डे पर यहाँ पर सभी बच्चों का डेंटल चेकअप किया, जिसमें डॉक्टर स्वाति राठौड़ के द्वारा सभी बच्चों को का डेंटल चेकअप कर उनको जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी उनको प्रिस्क्रिप्शंस लिख के दिए हैं। आर्यन चिल्ड्रन एकेडमी के जो संचालक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद जी मेहता, उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ आकर बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो हमारे क्लब के द्वारा हम उनका श्रीफल देकर स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं हमारे क्लब के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष आशा जी और अध्यक्ष अंजू जी को बोलती हूँ कि वो उनका सम्मान करें। अब डॉक्टर स्वाति और सोनम से मैं कहूँगी कि वो मैम का सम्मान करें श्रीफल देकर। हमारे क्लब की डॉक्टर स्वाति राठौड़ हमारे क्लब के लिए हर साल डेंटल कैंप का आयोजन होता है, तो हमेशा आगे आती है और करती है। तो हमारे क्लब के द्वारा मैं चाहूँगी कि उनका भी सम्मान किया जाए। तो हमारे क्लब के अध्यक्ष और सचिव आए और उनका माला पहनाए और श्रीफल देकर स्वागत करें, सम्मान करें। डॉक्टर स्वाति राठौड़ से मैं चाहूँगी कि वो कुछ बच्चों के लिए कहें और कुछ सजेशंस दें। सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ बाल दिवस की। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। बच्चों को वैसे आजकल बच्चे पढ़ते भी हैं और उनके पेरेंट्स और स्कूल में भी उनको एडवाइस किया जाता है दोनों टाइम ब्रश करिए। तो वो तो उनको करना ही है,
क्यों करना है ये मैं बता देती हूँ। बिकॉज दिन भर हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो दांतों पर स्टिक हो जाता है, सब चिपक जाता है। तो वो रात को जब क्लीन करेंगे तो वो जर्म्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी या नहीं के बराबर रहेगी। और अभी से वो जो आदत डेवलप करेंगे, जो हैबिट डेवलप करेंगे, वो हमेशा रहेगी, उनको यूज़फुल रहेगी। इसलिए सभी बच्चों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अभी से अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और यही हैबिट मेंटेन करें। थैंक यू। मैं इनरव्हील क्लब की तरफ से और अपने सभी सदस्यों की तरफ से स्कूल संचालन आर्यन एकेडमी के संस्थापक का और मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम अपना सेवा प्रदान कर सकें। धन्यवाद। I'd like to thank Innerville Club. First of all, very happy Children's Day, and Innerville Club has given us the very good opportunity to have our kids checked with their dental care, and they also prescribed some medicines to them and some other things that I'd like to again thank very much to you all. And if you would need anything from us, we are always being here and will oblige you. Thank you. दांतों का कैसे ख्याल रखना है, सो प्लीज हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू लवली किड्स। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है, आपको स्कूल में भी बताते हैं, आपको घर पे भी बताते हैं कि आपको दोनों टाइम ब्रश करना है, दोनों टाइम ब्रश करना है, लेकिन मोस्टली नहीं करते। यहाँ पे जितने भी बच्चों का चेकअप हुआ है सभी की वैसे कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कुछ बच्चों में जो प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैंने उनको पेपर दिया है, आप अपने पेरेंट्स को बताइएगा। और अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट है तो बिल्कुल इनरव्हील क्लब की तरफ से उनका फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर वो चाहते हैं तो। देखिए, सेकंड थिंग ये है कि आपको जो ब्रश करने का बोलते हैं रात को, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो सब खाना वगैरह खाते हैं वो बिल्कुल चिपक जाता है और रात को हम सो जाते हैं, ठीक है। तो वो जब हम सो जाते हैं तो जर्म्स की और बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए अपने दांत बहुत जल्दी फिर ख़राब हो जाते हैं। तो आपको अभी से ये आदत डालनी है तो आपकी हमेशा आदत रहेगी। दूसरी बात ये है कि जो आपकी एज ग्रुप है इसमें क्या होता है कि कुछ दांत हमारे 2 टाइप के दांत होते हैं, है ना। तो ये होते हैं, फर्स्ट मिल्क टीथ होते हैं जो हमारे 6 महीने से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे ये सब जब गिर जाते हैं तो 6 साल से 12 साल तक की एज में, 6 to 12 ईयर्स तक हमारे नए टीथ आते हैं। ये जो बीच की एज होती है ये इसमें मिक्स्ड टीथ रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पेरेंट्स को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ये मिल्क टीथ हैं तो हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, दूध के दांत गिर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपके वो दूध का दांत भी है तो जब तक आपका दोबारा दांत नहीं आएगा 11-12 साल तक, तब तक आपको खाना खाने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। और दूसरा ये है कि अगर वो परमानेंट दांत जो पीछे की डांट रहती है वो 6 साल में आ जाती है, अगर आपकी वो ख़राब हो गई है तो वो आपकी दोबारा नहीं आएगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। दूसरी बात, आपको कभी दर्द का वेट नहीं करना है। अपने को मुंह में कुछ ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, तुरंत आपके डेंटिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आपको सब लोग बोलते हैं मीठा अवॉइड करो, मीठा अवॉइड करो, लेकिन अगर हमें मीठा काफ़ी पसंद है तो उसका सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि हम कोई भी एक टाइम फिक्स कर लें कि हमें वीक में एक बार ही कुछ चॉकलेट या आइसक्रीम लेना है। संडे कुछ आप फिक्स कर लीजिए, डेली चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खानी है। उसके साथ ही हम ये हैबिट डेवलप करें, अगर हमें स्वीट्स पसंद है तो हम घर की चीज़ें प्रेफर करें और फ्रूट्स प्रेफर करें, जैसे बनाना है, एप्पल है, वो स्वीट रहते हैं तो हमको वो खाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम फिर भी मिठाई वगैरह अगर खाते हैं तो हमें दिन भर में कभी नहीं खा के खाने के साथ में खाना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो दांतों पे चिपकेगा नहीं, खाने के साथ वो क्लीन हो जाएगा, तो हमारे दांत में सड़न या कैविटी नहीं होगी। इसके बाद एक मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि आपकी जो एज ग्रुप है, क्या होता है कि बच्चे खेलते हैं, मोस्टली उनके सामने के जो दांत रहते हैं वो क्रैक अगर हो जाते हैं, तो अगर वो टूट जाता है तो आप उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है, आगे जाके वो प्रॉब्लम देगा। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अगर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए माउथ गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो भी आपको क्रैक वगैरह नहीं लगेगा। एक चीज़ ये है कि अगर कभी बाई चांस गिरते वक्त हमारा पूरा दांत अगर टूट जाता है, ठीक है, सामने का अगर पूरा दांत टूट जाता है, तो उसके चांसेस होते हैं रीअटैचमेंट के।
तो आपको क्या करना है कि उस दांत को सब अपने माउथ के अंदर ही सेव करना है, मुंह के अंदर ही रख के जितना जल्दी हो आप नियर बाई जो भी डेंटिस्ट अवेलेबल रहते हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, तो उसके कुछ % चांसेस रहते हैं कि वो वापस फिक्स हो सके। ओके, आपको सब बात समझ में आ गई है? थैंक यू एवरीवन।